नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अजय गुप्ता फिर से हाजिर हूँ एक बार लेकर नुक्कड़ पर कहानियों का झमघट। और जी हाँ दोस्तों, इस बार हम कहानियां नहीं, इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ व्यंग कथाएं। और हमारे आज के लेखक हैं श्री धर्म जैन जी। श्री धर्म जैन जी टोरंटो में रहते हैं। बड़े अच्छे व्यंगकार, कहानीकार, कवि और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं जिसमें इनके व्यंग छपते हैं और अक्सर अक्सर देश विदेश के बहुत से अखबारों में भी इनके व्यंग छपते हैं। तो आज इनका व्यंग, जिसका नाम है साहब के दस्तखत, कुछ ही देर। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक व्यंग कथा, साहब के दस्तखत। हम साहब के बड़े कदरदान हैं। जब भी चैम्बर में उनकी झलक मिलती है, हमारी भोजे पाई फाइलों में कागजात उफनने लगते हैं। कागजात साहब के पेन का स्पर्श, और उसी को स्पर्श को पाकर वैतरणी पार करना चाहते हैं। इसीलिए तारक मुद्रा में साहब पूछते हैं, क्या करना है? हम कहते हैं, दस्तखत सर। वे साहबी अंदाज में पूछते हैं, कहां करना है? और हम उंगली से रिक्त स्थान बता देते हैं। साहब अपनी प्रतिभा को सुरक्षित रखने के लिए पूछ बैठते हैं, सब ठीक है ना? देख लिया है ना? और हमारे शरीर को हम यस सरनुमा झटका देते हुए कहते हैं, सब ठीक है। उनके कागजात पर दस्तखत के बाद वो कागज हुक्म हो जाता है और चूहा पहलवान। दस्तखत के इस विटामिनत्व के कारण हम सब साहब के बड़े कदरदान हैं, चमचे हैं, और वह सब भी हैं जो भाषा से परे है। हमने कई साहब देखे हैं, छोटे बड़े कई साहब हमारे हाथ के नीचे से निकले हैं, और निकलते ही उनके दस्तखत का दर्जा ऊंचा हो गया है। इसके लिए वे हमें आज तक याद करते हैं और अपने दाएं बाएं कहीं ना कहीं रख लेते हैं। घोड़े के पीछे और अफसर के आगे चलना हमारी परंपरा के विरुद्ध है, क्योंकि घोड़ा पीछे से दुलत्ती और अफसर सामने से दस्तखत मारता है। साहब नए नए आए थे, इसलिए इधर कमाऊ महकमा मिला। पहले दिन उन्होंने 2-4 दस्तखत किए। उनकी धीमी गति से सारे विभाग में खलबली मच गई। जनता विरुदावली पढ़ने लगी थी। हमसे रहा नहीं गया, साहब के पास पहुंचे और अदब से कहा, सर, बहुत सारे जरूरी दस्तखत पर आपके दस्तखत होना है। सब दस्तखत थोड़ी तेजी से हो जाए तो अच्छा रहे। आप कहें तो मैं कुछ मदद कर दूं। उनका युवा खून मुझे अतिक्रमण के लिए रोकना चाह रहा था कि मैंने जन आक्रोश की खबर उन्हें दी। वे फटाफट दस्तखत करने लगे। तब से वे तेजी से दस्तखत करने में लगे हैं, और उनके कागज चल रहे हैं, प्रशासन चल रहा है और सरकार चल रही है। हम दस्तखत की गति से देश की नब्ज भांपते हैं। पहले जब साहब अंग्रेजी में लामलाल लिखते थे, फाइलें देर से निपटती थी। दूसरे अधिकारी उनके दस्तखत देख अंदाजा लगा लेते थे, नई नई भर्ती है, इस पर रौब गांठो। तो इस कारण हमारी फाइलें वापस आने लगी। हमारा धंधा बैठ गया। साहब उदास हो गए। उन्हें उनका तख्ते ताउस डगमगाता नजर आया। हमारे साहब का अपमान हमारा अपमान था, हमसे रहा न गया। हमने धीरे से साहब को गुरु मंत्र दिया, सब आपके दस्तखत साहबों जैसे नहीं है सर।
साहब के दस्तखत की भाषा नहीं होती सर। दस्तखत का पहला अक्षर अंग्रेजी में तो दूसरा हिंदी, तेलुगु या हिब्रू का होता है। बाकी तो लाइन स्केच रहता है सर। इसलिए साहब के दस्तखत की कोई लिपि नहीं होती। साहब के दस्तखत बड़े होते हैं, विशालता बताने वाले। संकुचित स्वभाव बताने वाले छोटे छोटे नहीं होते सर। अनुभव और क्षमता से ज्यादा दम दस्तखत में होना है सर। साहब ने जैसे हमारी बात गांठ बांध ली। हफ्ते भर दस्तखत बनाना ही सीखते रहे और उन्होंने दस्तखत विद्या को नए आयाम दिए। अब साहब के दस्तखत में प्रवाह है, ओज है, गोपनीयता है, गंभीरता है और इसीलिए उसमें शक्ति है। गंभीरता से अध्ययन करने वालों को साहब के दस्तखत रोनाल्ड रीगन, रोमियो रॉला या राजीव गांधी का व्यक्तित्व प्रस्तुत करते हैं, रामलाल का नहीं। अब उनके दस्तखत से चली फाइलें बेखटकी दौड़ती हैं और मैराथन जीत कर ही लौट कर आती हैं। साहब के दस्तखत इतने लोकप्रिय हैं कि आम लोग साहब से ज्यादा साहब के दस्तखत को पहचानते हैं और छुप छुप कर साहब के दस्तखत साधने की कोशिश करते हैं। उनके दस्तखत से अब तक इतने काम हो गए हैं जो साहब जैसे 10-20 साहब जन्मों नहीं कर सकते। धन्य है साहब के दस्तखत। हम साहब के इसलिए भी कदरदान हैं कि साहब आंख नीच कर दस्तखत करना सीख गए और इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए, इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि दस्तखत और साहब दोनों हम सबकी नजरों से दूर हो गए। जब साहब का तबादला होगा, साहब और ऊपर उठेंगे और जरूरी कागजों पर तब दस्तखत करेंगे। हम तो सेवक हैं, छोटे मुंह बड़ी बात क्या करना। पर साहब के दस्तखत देखकर हमें खुशी होती है और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने उन्हें दस्तखत करना सिखाया और काबिल बनाया। तो दोस्तों, ये था व्यंग आज का साहब के दस्तखत, श्री धर्म जैन जी के द्वारा लिखा हुआ। यदि आप किसी व्यंगकार को जानते हैं और चाहते हैं उनका व्यंग भी हम पढ़ें अजय नुक्कड़ पर जमघट में, तो जरूर हमसे मिलवाइए। और अगर श्री धर्म जैन जी का लिखा हुआ एक और व्यंग सुनना चाहते हैं तो बस इंतजार कीजिए अगले एपिसोड तक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी ये छोटी सी दस्तखत हमारे चैनल पर हमें भी ऊंचाई तक पहुंचा देगी। तो आपके दस्तखत भी हो गए साहब के दस्तखत। धन्यवाद।